85 की जो क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस की बात होती है उसमें जब ब्यूरोक्रेसी का रोल आता है तो अक्सर हम ये गुफ्तगू सुनते हैं कि 85 के बाद से इरोजन शुरू हुई सिविल ब्यूरोक्रेसी में। ये जो सीनियर और जूनियर की प्रेफरेंस है, जो करप्शन जिस तरह से पॉलिटिशियंस में शुरू हुई उसी तरह से सिविल ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट हुई। तो उस दौर में आपने क्या देखा और क्या ख्याल है आपका इस सारे तबसरे पर? 85 अगर आप देखें तो कई चीज़ों में वो एक माइलस्टोन है। कि एक तो है ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो हुई कि जी अपनी पॉलिटिकल जो थे लीडर्स वो नहीं लेके आए उसमें, पुराने मोरलेस चले गए थे। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ी उसके बीच में जो कबाहत थी वो ये थी कि उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनका ये सोच कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको अलग रख के और लोग एज बेहतरीन इंडिविजुअल जो हैं उनको चांस दूं कि वो इलेक्ट होकर असेंबलीज में आए और वो जो अपनी कलेक्टिव विजडम है, अपनी एक्सपीरियंस है, उससे बेहतरी की तरफ जाए। तो उसमें वो अचीव तो कोई नहीं कर पाए क्योंकि वो जो आप देखें नई क्रॉप तो डेफिनेटली उसके बीच में मेजॉरिटी आई थी, लेकिन ये वो लोग थे जो कि लोकल बॉडीज इलेक्शन जो 79 के हुए उसके बाद इलेक्ट होके और उसके बीच में रोल प्ले कर रहे थे। तो मोर लेस दे हैड acquired the nuances of being political good political operatives. 85 की असेंबली जो बनती है तो वो पार्टीलेस इलेक्शन, so there is no political party. So मोहम्मद खान जुनैद साहब जो हैं वो अब आशीर्वाद लेके और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। पर फॉर हिम टू कीप द पार्लियामेंट इन ऑर्डर, उन्होंने देखा कि वो पुराने वो सियासतदान थे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के बगैर तो नहीं चलता। अब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी इधर उधर जो भी उन्होंने इकट्ठे करके एक अपनी एक मुस्लिम लीग जो उनकी जो थी वो उन्होंने बना ली। अब क्योंकि लोग जो थे वो इलेक्ट होके आए हुए थे इंडिविजुअल बेसिस पे, किसी टिकट पे तो थे नहीं, सो दे नॉट बी होल्डन टू इट मोहम्मद खान जी ने। फॉर हिम टू कीप देम टुगेदर ही हैड टू थ्रो सम क्रम्स हियर एंड देयर। मैं अभी सिर्फ नेशनल लेवल की बात करता हूँ। तो व्हाट आई सॉ वाज दैट पहले तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो मेरी जो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री देखा है कि कभी नेशनल लेवल के ऊपर जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो डेवलपमेंट फंड नहीं होते थे। It was for the first time मोहम्मद खान जुनैद जो इंट्रोड्यूस दिस इलनेस, जो इसके लिए नासूर है, जो एक आप एक इलेक्ट बंदा होता है टू मेक लॉज एट द नेशनल लेवल। बिल्कुल। और अगर वो गली नाली के लिए फंड अगर उसने करने तो फिर लोकल गवर्नमेंट जो है, जो लोकल काउंसिलर्स हैं, वो तो फिर मीनिंगलेस हो गए। सो ये फंड उनके लिए मुख्तस किए, उनके लिए और भी प्लॉट और उनके लिए फिर वो एक 5 मरला स्कीम जो थी वो उन्होंने अपनी एक वो भी शुरू की। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स मोर और लेस उन्होंने की टू कीप हिज grip on this party together. Even that, I think, was a fallacy because the moment he was removed, that party just fell apart. तो आप वही चीज जो थी, बिल्कुल वही चीज आप प्रोविंसेस में आप देखें तो वही अप्लाई की, पार्टीलेस थी। और ये मुझे याद है कि जब पंजाब गया वो सब पंजाब एट दैट टाइम, तो पंजाब में there were quite a few aspirants. जो उस वक्त लॉ था उसमें यही था कि the governor had to appoint somebody as the chief minister, and that person had to then obtain from amongst the members of the assembly the majority in the house. Assembly elect नहीं करती थी, जो कि अब तो assembly elect करती। So उस वक्त जो था मोहम्मद खान जुनैद जब प्राइम मिनिस्टर came to Lahore, मीटिंग बड़ी हुई और गवर्नर जिलानी obviously had his own bent of mind, वो किसको लाना चाह रहे थे किसको नहीं, वो हमें सबको मालूम है। वो एक मोहम्मद खान जुनैद जो गवर्नर हाउस में उन्होंने मिलना शुरू कर दिया ये MPS को। और लाहौर एयरपोर्ट पे आई वाज, लाहौर एयरपोर्ट पे जब व्हेन ही वाज फ्लाइंग अवे टू इस्लामाबाद, तो उस वक्त एक मलिक अलायार थे अटैक से, ही वाज वेरी स्ट्रांग कंटेंडर।
चौधरी गफूर थे बहावल नगर से, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। उस उधर थे रहीम खान थे वो लगारी साहब तक रफीक लगारी, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। एंड ऑफ कोर्स लाहौर से नवाज शरीफ थे। So, ये उधर एयरपोर्ट पे भी थे। और जब उनको सीक्रेट रहीमिया खान से आप रफीक लगारी की बात कर रहे हैं या हसन हाँ महमूद की बात कर रहे हैं? नो नो रफीक ओके, वो थे। हसन महमूद ऑब्वियसली मेरा ख्याल है वो अपनी जगह पे होंगे, क्योंकि लेकिन वो उस 85 की असेंबली में मेरा ख्याल है ऑपोजिशन लीडर बने थे। वो बाद में है, हम्म, क्योंकि उस वक्त सारे इकट्ठे ही थे, ठीक क्योंकि है, पार्टी लेस असेंबली। ठीक है, देखो खैर, मैं अगर हो सकता मेरी गलती हो, मेरी मेमोरी में क्यों ये वो पूरा ओके, सीन है। ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर अखबार नवीसों ने, आप जैसे यंग जो थे, यू नो, कोई प्राइम मिनिस्टर को छोड़ते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि क्या फैसला हुआ है, प्राइम चीफ मिनिस्टर का। उन्होंने कहा कि अभी ये मेरी सारों से बात हुई है, मैं इस्लामाबाद जाके तो फिर मशवरा करके तो फिर उधर से हम अनाउंस करेंगे किसको चीफ मिनिस्टर बनाना। ये आप उस मशहूर वाक़े की बात कर रहे हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो लाहौर से उड़े तो उम्मीदवार और थे और जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो उम्मीदवार तब्दील हो चुका था। ना ना ना, वही तो मैं कहने लगा। वो जहाज उनका जैसे टेक ऑफ किया, तो होता ही है कि जब तक जहाज पूरी तरह वो ऊपर ना चला जाए, हम एडमिनिस्ट्रेशन, आई वाज एडिशनल डेप्टी कमिश्नर हम्म, लाहौर, हम्म, तो हम जाते नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर का घर चला जाके। ठीक, गवर्नर साहब भी उधर ही थे। हम्म, तो जब वो चले गए तो गवर्नर अखबार नवीस आए, तो उन्होंने कहा जी क्या है, हम्म, तो then he put his hand on me and Nawaz Sharif's shoulder, he said he is the ओके, chief minister। ओके, प्राइम मिनिस्टर को टेक ऑफ किए 5 मिनट हुए। हम्म, ओके, So, फिर बाकी द रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। ठीक है।